हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे यूपी बोर्ड मैथ क्लास 10th की समांतर श्रेणी पार्ट है। उसको हम थोड़ा सा बेसिक नॉलेज जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी होती क्या है? ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया 4, और यहाँ लिख दिया 6, और यहाँ लिख दिया 8, डॉट डॉट डॉट। ठीक है। एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ लिख दिया 7, और यहाँ लिख दिया 10, और यहाँ लिख दिया 3, और यहाँ डॉट डॉट डॉट। ठीक है। कंडीशन ये होती है कि समांतर श्रेणी देखने के लिए पहले इनका बीच का अंतर देखते हैं। इसमें 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, और आगे की नेक्स्ट 2 का ही अंतर होना चाहिए। ठीक है। समान अंतर होने पे, समान अंतर होने पर समांतर श्रेणी बनेगी। वो एक समांतर श्रेणी मिलेगी आपको। अंतर समान ही होना चाहिए, जरूरी नहीं कि 2 का ही अंतर हो, 3-3 का भी अंतर हो सकता है, 4-4 का भी अंतर हो सकता है, 5-5 का भी अंतर हो सकता है, प्लस में अंतर हो सकता है, और माइनस में भी अंतर हो सकता है। जैसे माइनस का 1, फिर माइनस का 1, फिर माइनस का 1, फिर माइनस का 1, माइनस के 2 भी हो सकते हैं, माइनस के 2, -2, -2। जो अंतर मिलेगा हमें समान मिलना चाहिए। कहने का रीज़न ये है, तो वो हमारी AP देखने को मिलेगी। ठीक है। जो अंतर होता है उसे हम D से प्रेस करते हैं। किससे? D से। इसे बोलते हैं सार्वंतर। सार्व अंतर। जो अंतर होता है उसे क्या बोलते हैं? सार्वंतर। AP में हम उसे क्या बोलते हैं? सार्वंतर। अब ये है, ये वाली हमारी संख्याएं दे रखी हैं, इसमें से इसको घटाएंगे। ठीक है। तो इसका अंतर मान लो इस वाले में से इसको घटाते हैं, हमेशा ध्यान रखना। इस वाली संख्या में से इसको घटाएंगे, इस वाली में से इसको घटाएंगे, इस वाली में से इसको घटाएंगे। तो 7 में से अगर 2 गया तो कितना मिलता है हमें? 5 मिलता है। 10 में से 7 गया तो कितना मिलता है? 3 मिलता है। अगर 3 में से 10 घटाएंगे तो माइनस का 7 मिलेगा। तो यहाँ पे 5 अंतर आ रहा है, यहाँ पे 3 अंतर आ रहा है, यहाँ पे 7 अंतर आता है। तो ये हमारी AP नहीं है। ठीक है। तो इन चीज़ों को खासकर ध्यान रखोगे। हमारी ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, और ये 8 है। ये हमारी A1 होती है, ये हमारी A2 होती है, और ये हमारी A3 होती है, ये हमारी A4 होती है। ऐसी सीरीज चलती जाती है, A1 A2 A3 A4। जैसे हमारी A1 है, A2 है, A3 है, और A4 है, A5 हो जाएगा, A6 हो जाएगा, A7 हो जाएगा। ऐसी हमारी सीरीज मिलती जाती है, वो हमारी AP हो जाती है। ठीक है। अंतर समान होना चाहिए, जो D होती है हमारी। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए। कितने पद? 4 पद लिखा रहा है। ठीक है। जबकि AP का जबकि प्रथम पद A तथा सार्वंतर D है। प्रथम पद क्या है? A, और सार्वंतर कितना है? D है। ठीक है। A बराबर 10 दे रखा है, D बराबर भी 10 दे रखा है। सॉल्व करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है। दूसरे का पहला दिया है। ठीक है। A बराबर कितना दे रखा है? A बराबर 10 है, और D बराबर भी 10 है, और D बराबर कितना है? 10। ठीक है। अगले 4 पद। ठीक है। अगले 4 पद। ठीक है। उसने अगले 4 पद ही पूछे। A1 निकालते हैं पहले। A1। ठीक है। A1 हमारा पहले से दे रखा है 10, निकालने की जरूरत ही नहीं है। A2 निकालते हैं अब। A2 के लिए हमेशा ध्यान रखना, अगर A2 निकालने तो एक कम करके लिखेंगे। A की वैल्यू A1 प्लस का D इज इक्वल टू A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 10 है,
डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 है, कितना हो गया 20। ठीक है, A3 निकालना है, क्या निकालना है A3। एक कम करके लिखो A2 प्लस का D। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 2 लिखेंगे, अगर यहाँ 4 है तो यहाँ 3 लिखेंगे, एक कम करके ही लिखना है। ठीक है, और D प्लस में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, A2 की वैल्यू हमने अभी निकाली, A2 की वैल्यू 20 है, D की वैल्यू हमारे पास है ये पहले से, कितना हो गया 30। ठीक है, A4 निकालना है, एक कम करके लिखो A3 और D हमारा साथ आएगा ही आएगा। A3 की वैल्यू हमने अभी निकाली है 30, D की वैल्यू कितनी है हमारे पास पहले से ये 10, कितना हो गया 40। ठीक है, तो हमें जो AP मिली है, AP के जो 4 पद मिले हैं ऐसे करके लिख दोगे आंसर में। AP पहला पद हमारा 10 था, दूसरा पद हमारा 20 था, तीसरा पद हमारा 30, चौथा पद 40। ठीक है, ये हमें एक AP मिल गई। ठीक है, चूँकि इनमें समान अंतर है 10, 20, 30, 40, इसमें 10 का, इसमें 10 का, इसमें 10 का।